हम औरतें ससुराल वालों के लिए जितना भी कर लें पर हमें अपना क्यों नहीं मानते हैं। आकाश बेटा, तूने टिफिन लिया या नहीं? डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, सविता जी बोली। आकाश बोला, हाँ माँ, टिफिन ले लिया है, चलो मैं निकलता हूँ, शाम को मुझे आने में देरी होगी, कहकर आकाश ऑफिस के लिए चल दिया। सविता जी बोली, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ऑफिस का काम पहले जरूरी है। सुहानी नहाकर आई और रसोई में जाकर अपना टिफिन पैक करने लगी। तभी सासू माँ सविता जी बोली, बहू आज शाम जल्दी आ जाना, तुम्हारे ननद नंदोई आने वाले हैं, 4 पकवान भी बनाने हैं, और तुम रहोगी तो उन्हें भी लगेगा कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। सुहानी बोली, मम्मी जी आज शाम मेरी जरूरी मीटिंग है तो मुझे ऑफिस से आने में देर होगी, आप रविवार का प्रोग्राम बना लीजिए, उस दिन मैं घर रहूंगी तो कोई आपत्ति भी नहीं होगी। सविता जी बोली, सुहानी अब आज का प्रोग्राम रद्द करके रविवार का प्रोग्राम रखें तो अच्छा लगेगा क्या? जमाई सा क्या सोचेंगे? अच्छा थोड़ी लगता है उन्हें, आज छुट्टी है तो हम आज का ही प्रोग्राम रखेंगे ना। सुहानी बोली, मम्मी जी मगर आज मेरी छुट्टी नहीं है, यह तो आप जानती हैं ना, मुझे आने में ऑफिस से देर होगी, इसलिए कह रही हूँ, और दीदी तो सब जानती हैं कि मुझे ऑफिस से आए दिन यूँ छुट्टी नहीं मिलती है या जल्दी निकलने भी नहीं मिलता है। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर तो नहीं हूँ कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ऑफिस में हो। सविता जी बोली, अब मैंने तो आज का प्रोग्राम बना लिया है, तुझे जैसे मैंने जो करना मैं ना नहीं बोल सकती, आखिर जमाई सा के सामने इज्जत का सवाल है। सुहानी ने टिफिन पैक किया और चल दी। यह पहली बार नहीं हुआ था कि उससे बिना पूछे सविता जी ने मेहमानों को बुला लिया हो। ऐसा सविता जी पहले भी कई दफा कर चुकी थी, बिन बताए मेहमानों को बुलावा दे देती थी और फिर सुहानी जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलकर आकर सारे खाने की अकेली तैयारी करती थी। सविता जी के हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी एक सब्जी तक उनसे काटी नहीं जाती, बाकी दूसरे काम तो सवाल ही नहीं है। हाँ, रसोई में खाना बना हो तो बेटे को सुबह सुबह टिफिन पैक करके देती थी। बेटे पर बहुत प्यार दुलार आता था उन्हें, इकलौता बेटा था आकाश उनका। आकाश की थकान का अंदाजा था उन्हें, मगर बहू घर और ऑफिस दोनों संभालती है, फिर भी उसकी थकान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जितना बेटे से प्यार था उतने ही बहू सुहानी से उन्हें नफरत थी। जबकि दोनों कमाते थे और घर का सारा काम भी सुहानी अकेले संभाल लेती थी, मगर सुहानी के घर में कोई कद्र नहीं थी। आज शाम सुहानी को ऑफिस में बहुत देर लग गई। मीटिंग थी कि जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहानी बार बार पास रखे मोबाइल में टाइम चेक कर रही थी और मन में यही सोच रही थी कि घर जाकर खाना कब बनाऊंगी। घर पर ननद और जमाई सा आ चुके होंगे, अब क्या होगा। सुहानी देर से घर पहुंची तो देखा माँ बेटी बैठकर आराम से बातें कर रही थी। किसी ने रसोई की तरफ देखा तक ना था। सुहानी ने फटाफट हाथ मुंह धोया और रसोई में खाने की तैयारियों में जुट गई, मगर फिर भी कोई अंदर यह देखने नहीं आया कि खाने में क्या बन रहा है। सविता जी धीरे धीरे बेटी से बातें कर रही थी ताकि रसोई तक आवाज न जाए। सुहानी के कानों तक आवाज आ गई। सविता जी बोल रही थी, महारानी कितनी देर से आई हैं, अब देर से आई है तो काम का भार तो पड़ेगा ही ना। मैंने तो सुबह सुबह बता भी दिया था कि तू आने वाली है प्रियंका, मगर फिर भी इसे कोई फर्क न पड़ा। उधर से बेटी प्रियंका बोली, माँ लगे रहने दो उसको रसोई में ताकि हमें और बातें करने का मौका मिल सके। सुहानी का यह सब सुनकर दिल बैठ गया। कितना भी कर लो यह ससुराल वाले पता नहीं अपने क्यों नहीं होते। सुहानी ने एक तरफ दाल चढ़ा दी, चावल भिगो दिए, दूसरी तरफ आटा बांध दिया और पनीर की सब्जी की ग्रेवी तैयार करने लगी। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि कोई रसोई में आने का नाम तक नहीं ले रहा था। क्या किसी को इतना भी एहसास नहीं कि मैं भी दिन भर थक कर ऑफिस से आती हूँ तो मेरी जरा सी मदद ही करा दे। सविता जी बाहर से बोली, बहू पिछली बार तू सेवइयों के पैकेट लाई थी वही बना दे, वैसे भी बबलू ननद का बेटा, उसे मीठी सेवइयाँ बहुत पसंद है। सुहानी ने वही मीठी सेवइयों की भी तैयारी कर दी।
सुहानी रोटियां बनाने लगी, तभी आकाश ने डोरबेल बजाई। सविता जी बोली, आकाश आ गया, रुको मैं खोलती हूँ। आकाश आकर सोफे पर आराम से बैठ गया। सविता जी बोली, बेचारा दिन भर ऑफिस के काम से थक जाता है, बहू जरा पानी तो लाना। सुहानी रसोई से पानी लेकर आई। आकाश गट से पानी पीकर बोला, एक कप चाय बना दो सुहानी, आज बॉस ने बहुत सिर खाया मीटिंग में। सुहानी बोली, जी अभी खाना। सविता जी बोली, सुहानी खाने का वक्त हो चुका है, आकाश का सिर दर्द कर रहा है, पहले उसे चाय दे दे, फिर खाना थोड़ी देर से खा लेगा। और क्या? सुहानी रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रही थी, मैं भी दिन भर ऑफिस के काम से थक कर घर पर आती हूँ, मगर मुझे चाय तो छोड़ो पानी तक नसीब नहीं होता। मगर इनका बेटा थक हार कर आए तो पहले उनकी खातिरदारी होनी जरूरी है। मैं नहीं कहती कि उनकी खातिरदारी में कमी रहनी चाहिए, मगर कभी तो बहू के बारे में भी सोच लेना चाहिए। वह भी तो दिन भर ऑफिस के काम के बाद घर आकर घर की रसोई संभालती है, और ऊपर से आए दिन मेहमान जिन्हें सासू माँ बिना बताए ही आने का न्योता दे देती हैं। सुहानी चाय बनाकर आकाश को देने गई। सविता जी बोली, फटाफट आप सबको खाना परोस दे, प्रियंका और जमाई सा को घर भी तो जाना है। प्रियंका बोली, हाँ भाभी, आप सब खाना बाहर ले आओ, जल्दी जल्दी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सुहानी को यहाँ से वहाँ नचा दिया था। फटाफट आप सबको खाना परोस दें, प्रियंका और जमाई सा को घर भी तो जाना है। प्रियंका बोली, हाँ भाभी, आप सब खाना बाहर ले आओ, जल्दी जल्दी। दोनों माँ बेटे ने मिलकर सुहानी को यहाँ से वहाँ नचा दिया था। सुहानी बोली, जरा दीदी अंदर आ जाइए, रसोई में और खाना ले जाने में मेरी मदद करिए। सविता जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोली, तू मेरी बेटी से खाना बाहर लाने को कह रही है? एक तो बेचारी कभी कभी आती है मेरी बेटी, और उस पर भी तू उससे काम करवाएगी। सुहानी बोली, मम्मी जी, पूरा दिन ऑफिस से थक कर मैं घर पर आई, पूरा खाना मैंने अकेले अकेले बनाया। अब अगर दीदी सिर्फ खाना बाहर ले जाने में मेरी मदद कर दे तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो जब दीदी के घर जाती हूँ तो आधे से ज्यादा काम मैं वहाँ करने लगती हूँ। आकाश बोला, सुहानी यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? सुहानी बोली, आकाश आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपसे तो माँ बहुत प्यार करती हैं, जबकि मैं भी तो ऑफिस आपके जितना ही काम करती हूँ, मगर एक ही घर में हम दोनों में कितना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आप इस घर के बेटे हो। इतने सालों से यही तो देख रही हूँ कि घर की पूरी जिम्मेदारियाँ निभाकर ऑफिस में दिन भर काम करके भी मेरा कोई मान सम्मान तो है ही नहीं। उल्टा माँ बेटी बैठकर मेरी बुराइयाँ करती हैं, जबकि इन्हें मेरे प्रति इतनी भी दया नहीं आती कि मैं भी दिन भर काम से थक कर आई हूँ तो घर पर मेरे साथ रसोई में थोड़ी सी मेरी ही मदद करा दे, मगर नहीं, इनकी तो बातें अधूरी रह जाएंगी ना। दोनों माँ बेटी की नज़र झुक गई और आकाश भी उनकी तरफ देखने लगा। सुहानी बोली, मम्मी जी, आखिर यह भेदभाव कब तक? हमारे घर से ही हमें बदलाव की शुरुआत करनी होगी। आपको मेरी भी उतनी ही अहमियत समझनी चाहिए जितनी कि आप अपने बेटे की समझती हैं। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस बोलकर जताना नहीं चाहती थी, मगर जब सारी हदें पार हो गई तो मुझे आज बोलना पड़ा। प्रियंका के पति सुबोध जी ने भी सुहानी का साथ दिया। वह बोले, सुहानी बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यह कई सालों से देख रहा हूँ, अपने घर का बेटा, अपने घर की बेटी और अपने घर का जमाई तो सभी को प्यारा होता है, मगर ससुराल वाले उस बहू को तो भूल ही जाते हैं जो इस घर की असली नींव है। आकाश को भी आज सुहानी की अहमियत समझ आ रही थी। सविता जी और प्रियंका नीचे सर झुकाए खड़े थे। अक्सर घरों में यही होता आया है कि एक बहू ससुराल वालों की खुशी के लिए सब कुछ कर जाती है, मगर फिर भी ससुराल वाले कभी बहू के क्यों नहीं होते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।